नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणावत स्वागत करता हूं आपका इनसाइड द कार 9941 में। आज हम लोग देखने वाले हैं Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक। बट इससे पहले कि हम ये वीडियो को स्टार्ट करें, वी वुड लाइक टू थैंक गणेश Hyundai फॉर गिविंग अस द चांस टू सर्व दिस वीडियो ऑन देयर प्लेटफॉर्म। और अगर आपको गणेश Hyundai में किसी भी गाड़ी का कोई इंक्वायरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको वहाँ से असिस्टेंस मिल जाएगा। बात करते हैं फ्रंट में, तो यहाँ पे आपको फ्रंट एलईडी पोजीशनिंग लैंप्स आपको मिल जाता है जो पूरा व्हीकल कवर कर लेता है विद डीआरएल्स। आपको यहाँ पे जो देख रहे हो ये आपको यहाँ पे डीआरएल्स मिल जाता है। क्वाड बीम एलईडी हेडलैम्प्स आपको इस व्हीकल के अंदर मिल जाते हैं। प्लस आप देखेंगे इसके अंदर पिक्सेलेटेड ग्राफिक ग्रिल मिल जाती है। पिक्सेलेटेड यानी अभी ये जो देख रही है जो डिजाइन है इसको पिक्सेलेटेड बताया गया है यहाँ पे। तो पिक्सेलेटेड ग्राफिक ग्रिल आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आपका चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टी कलर लाइटिंग के साथ में ये चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको एसओसी इंडिकेटर दिया हुआ है यानी स्टेट ऑफ चार्ज, आपका व्हीकल कितना चार्ज है वो भी आप यहीं से आपको पता चल जाएगा। नीचे आपको एक्टिव एयर फ्लैप्स आपको मिल जाते हैं। एयर फ्लैप्स जो है वो आपके व्हीकल के अंदर एयर फ्लो कंट्रोल करते हैं ताकि आपको बेटर माइलेज बेटर ट्रैक्शन आपको इसके अंदर मिल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो वो एक्टिव एयर फ्लैप्स है इस गाड़ी के अंदर। फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो 4 यूनिट्स आपको पार्किंग सेंसर्स के मिल जाते हैं। बात करते हैं अभी साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको 17 इंच एरो एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो लो रोलिंग रेजिस्टेंट टायर्स के साथ में आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप आगे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको साइड सील्स मिल जाते हैं जो आपको अंडर बॉडी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। ओआरवीएम्स की बात करें तो क्योंकि ये ड्यूल टोन गाड़ी है, सो अगर ड्यूल टोन में अगर आप जाते हो तो आपको ओआरवीएम्स जो है वो ब्लैक कलर में मिल जाता है विथ एलईडी टर्न इंडिकेटर्स। आपको ये जो इंडिकेटर देख रहे हो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है। आपको 360 डिग्री कैमरा जो है वो भी एग्जैक्टली एकदम परफेक्टली एलिवेटेड आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल व्हीकल में जाते हैं मोनोटोन में तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर्ड ओआरवीएम मिलेगा। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं विथ रिक्वेस्ट सेंसर। अगर आपके स्मार्ट की है तो यहाँ पे इस सेंसर से आपका व्हीकल लॉक और अनलॉक भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स आपको मिल जाता है। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता है, बाकी सभी वेरिएंट्स के अंदर ये एक स्टैंडर्ड फीचर है। बात करते हैं रियर पार्ट की, तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे रियर स्पॉइलर मिल जाता है विथ हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप। ये जो आप देख रहे हो वो हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप है। रियर डिफोगर और वाइपर एंड वॉशर आपको दोनों चीज इसके अंदर मिल जाते हैं। रियर एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स आपको इस व्हीकल के अंदर मिल जाते हैं और रियर एलईडी टेल लैंप्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एलईडी टेल लैंप्स जो है वो आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, बाकी सारे वेरिएंट्स के अंदर एक स्टैंडर्ड फीचर है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो वो है आपके डीआरएल्स। जो अभी आप देख रहे हो ये डीआरएल्स है। अभी हम लोग देखते हैं इसके अंदर पोजिशनिंग लैंप्स किस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये पोजिशनिंग लैंप्स है। अब हम लोग देखते हैं इसके हेडलाइट, जो क्वाड बीम हेडलाइट्स है वो किस तरीके से दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो है हेडलैम्प्स आपके जो है वो ऑन हो गए। ये लो बीम है। यहाँ पे नीचे वाली साइड में आप जो देख रहे हो वो हाई बीम है। ये आपके हाई बीम्स है। और जो एक चीज हमारी बतानी रह गई थी वो है सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स। सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स वाली जो लाइट्स है वो आपको सिर्फ बेस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलती, बाकी सारे वेरिएंट्स के अंदर ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आप देखिए इस तरीके से ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स काम करते हैं। रियर में अभी हम लोग देखें तो यहाँ पे ये एलईडी पोजिशनिंग लैंप्स पूरा का पूरा जो है वो रियर में भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। अभी हम लोग देखते हैं रियर में टर्न इंडिकेटर्स। देखिए ये सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर रियर में मिल जाते हैं। और ये जो दो चीजें आप देख रहे हो वो है आपके एलईडी टेल लैंप्स। एलईडी टेल लैंप्स आपको सिर्फ और सिर्फ बेस वेरिएंट में नहीं मिलते, बाकी सभी वेरिएंट के अंदर आपको स्टैंडर्ड फीचर है। बात करते हैं अभी इंटीरियर के बारे में, इंटीरियर कंफर्ट और कन्वीनियंस में। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये स्मार्ट की आपको मिलती है। स्मार्ट एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है जो बेसिक से लेके टॉप सभी में स्टैंडर्ड है। अगर यहाँ पे आप ये चीज़ देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए पहले रिक्वेस्ट स्विच आती थी, यहाँ पे अब यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दे दिया है। सो अगर आप लॉक करना चाहो तो यहाँ पे सिर्फ आप प्रेस करो, टच करो और आपका जो गाड़ी है वो लॉक हो जाएगा। अब जैसे ही अगर आप अनलॉक करना चाहते हो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ इस हैंडल के अंदर आप हाथ डाल दिए और आपका जो गाड़ी है वो अनलॉक हो जाएगा। जैसे ही हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे तो आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिलता है व्हाइट एंड ब्लैक कलर के अंदर। आप पूरा देखिए यहाँ पे पूरा गाड़ी के अंदर पूरा इंटीरियर जो है वो ड्यूल टोन में मिलता है। सारे दरवाजों से लेके सीट से लेके आप अगर पीछे भी इंटीरियर्स में अगर आप देखेंगे तो सब जगह पे आपको ड्यूल टोन इंटीरियर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। अभी बात करें यहाँ पे तो आपको चारों चार पावर विंडोज मिलते हैं, जिसमें से जो ड्राइवर साइड वाला जो विंडो है वो ऑटो अप एंड डाउन विद एंटी पिंच आपको मिल जाता है। मिरर्स जो है वो ऑटो फोल्डिंग है और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसके स्विचेस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्यूअल 2 वे मेमोरी फंक्शन आपको सीट्स मिल जाती है इसके अंदर। ड्राइवर साइड का जो सीट है उसके अंदर आप 2 मेमोरी फंक्शन सेट कर सकते हो। मेटल फिनिशिंग आपको इनर डोर हैंडल्स मिलते हैं। मेटल फिनिशिंग डोर हैंडल्स आपको सभी गाड़ी के अंदर सभी वेरिएंट्स के अंदर स्टैंडर्ड आपको फीचर मिलता है।
8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ड्राइवर सीट मिल जाती है विथ मेमोरी फंक्शन। अगर आप इससे नीचे के वेरिएंट्स में जाते हो, ये जो 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो सिस्टम है ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर मिलता है। नीचे के सारे वेरिएंट्स में अगर आप जाते हो तो उसमें 6 वे हाइट एडजस्टेबल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको सीट मिल जाती है। और अगर आप बेस मॉडल में जाते हो, जो एकदम बेस सबसे पहला मॉडल है, उसके अंदर आपको 6 वे हाइट एडजस्टेबल सीट मिलेगी, बट वो मैन्युअली आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉप मॉडल है। टॉप मॉडल के अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, बाकी किसी भी वेरिएंट में वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें नहीं मिलेगी। लेदर के सीट्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। लेदर सीट्स आपको सिर्फ टॉप मॉडल में मिलते हैं। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील भी आपको इसके अंदर मिल जाता है और लेदर रैप्ड सेंटर आर्मरेस्ट भी अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर आप ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट देखेंगे, ड्राइवर आर्मरेस्ट, तो वो भी आपको लेदर फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलता है। इस सीट के अंदर एक और इंटरेस्टिंग फंक्शन है, वो है पावर ड्राइवर सीट विथ वेलकम रिट्रैक्ट। यानी जैसे ही आप इस गाड़ी को बंद करके बाहर जाते हो, सीट अपने आप पीछे हो जाती है। ये फीचर हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद लाइव देखेंगे कैसे काम करता है, ताकि आपको और अच्छे से आइडिया आए, ताकि ये सीट आराम से पीछे चली जाएगी ताकि आप आराम से बाहर उतर सके। बात करते हैं को ड्राइवर सीट की, तो को ड्राइवर सीट भी आपको इसके अंदर 8 वे पावर एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। इसके अंदर मेमोरी फंक्शन आपको नहीं मिलता है, बट दैट्स फाइन कि जो भी पास में बैठा है उसको थोड़ी ना गाड़ी चलानी है, वो अपने जब भी चाहे आराम से एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर एक बॉस मोड भी आता है, जिसको यहाँ पे Hyundai के अंदर कहा जाता है पावर्ड पैसेंजर सीट विथ वॉक इन डिवाइस। ये क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप पीछे से अगर आप बैठे हो इस गाड़ी के अंदर और पीछे से अगर आप आगे वाली सीट को एडजस्ट करना चाहो, तो अब यहाँ पे स्विचेस दी हुई है। अगर आप यहाँ से इसको डिक्लाइन करना चाहो या रिक्लाइन करना चाहो तो भी कर सकते हो। यहाँ से अगर आप इसको स्लाइड करना चाहो तो स्लाइड भी कर सकते हो, और पीछे करना चाहो तो पीछे भी कर सकते हो। सो लेट सपोज अगर आप पीछे बैठे हो तो पीछे से भी आप पैसेंजर सीट जो है वो एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। पावर इलेक्ट्रिकल को ड्राइवर सीट आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर मिलता है, जो कि बॉस मोड और ये पावर ड्राइविंग जो सीट है वो आपको सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर ही मिलेगा, जो टॉप ऑफ द लाइन फर्स्ट मॉडल है उसी के अंदर। बाकी के किसी भी वेरिएंट में ये फंक्शन आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये था सीट्स के बारे में। अभी हम लोग जाएंगे अंदर और अभी हम लोग वो भी फीचर देखने वाले, जैसे हमने बताया था कि वेलकम सीट विद रिट्रैक्ट, पावर्ड ड्राइवर सीट विद वेलकम रिट्रैक्ट, वो क्या है वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ही मैं सीट के अंदर एंटर हो जाऊंगा, सीट देखना अपने आप मैंने जो सेट किया हुआ है उसके हिसाब से आगे बढ़ जाएगी। सो देखते हैं वो भी फीचर। ये जैसे मैं एंटर हो गया अंदर, और एंटर होने के बाद ये देखिए सीट को मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी ये सीट जो है वो ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो गई, जो पोजीशन मैंने सेट की थी उसके हिसाब से। अब बात करते हैं आगे के और फंक्शंस को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलता है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल के अंदर मिलेगा। 3 स्पोक स्टीयरिंग जो है वो कॉमन है, बट लेदर रैपिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप मॉडल के अंदर मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड आपको ऑडियो एंड ब्लूटूथ कंट्रोल्स भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आपके ऑडियो और ब्लूटूथ कंट्रोल्स आपको यहाँ पे राइट साइड में दिए हुए हैं। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ईपीएस मिल जाता है आपको, यानी ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। सो आप यहाँ से अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ पे ये आपको नॉब दिया हुआ है, यहाँ से आप टिल्ट भी कर सकते हो, नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, और आप इन एंड आउट भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसको पीछे खींचेंगे तो ये हाइट भी एडजस्ट हो सकती है इसका, इन एंड आउट वाला, राइट। सो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक आपको ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे स्टीयरिंग के पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं फॉर रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग यानी जब भी आप व्हीकल को डेसिलरेट करते हैं, यानी एक्सीलरेटर रिलीज कर देते हैं, तो वो जो चीज़ है, वो जो एनर्जी बच जाती है, उससे वापस जो आपका जो बैटरी है, हाई वोल्टेज बैटरी, वो वापस रिचार्ज होता है। सो उसका जो रीजनरेशन है उसको आप प्लस या माइनस करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। सो ये रीजन मोड है। यहाँ पे देखिए ये पैडल शिफ्टर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप जितना कम करना चाहो उतना कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ है, यानी अगर आप बहुत चाहते हो कि मतलब जितना भी एनर्जी जो बच जाता है वो ऑटोमेटिकली रिस्टोर हो जाए, तो ये चीज़ें 2 चीज़ों में काम आएगी। ये चीज़ अगर आप डेसिलरेट कर रहे हो, यानी अगर आपको पता है कि आगे जाके मुझे गाड़ी कहीं ना कहीं रोकनी है, राइट। सो अगर कहीं ना कहीं अगर आपको गाड़ी रोकनी है तो आप अगर इसको एकदम हाईएस्ट रखोगे तो ऑटोमेटिकली व्हीकल स्लो होगा, बैटरी ज़्यादा रिचार्ज होगी, और आपके जो ब्रेक पैड्स है वो भी कम यूज होंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल फीचर है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप टॉप 2 मॉडल्स के अंदर जाते हो तो वहां पे अडास लिंक रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिलता है, यानी अडास यानी एडेप्टिव ड्राइवर असिस्ट सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो रडार बेस्ड सिस्टम है, अपने आप व्हीकल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो एक्सीडेंट से गाड़ी को बचाते भी है, ऑक्यूपेंट्स को भी और व्हीकल को भी, दोनों ही तरीके से। सो अगर आप टॉप 2 मॉडल्स यानी 51 किलोवाट में और 46 किलोवाट में अगर आप टॉप 2 मॉडल्स में जाते हैं, यानी कि प्रीमियम और एक्सीलेंस में अगर आप जाते हो, तो उन व्हीकल्स के अंदर अडास लिंक रीजनरेटिव ब्रेकिंग आपको मिल जाता है।
इसके अलावा आपको इस गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल सिस्टम मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल के जो स्विचेस है आपको यहाँ पे इस जगह पे दिए हुए, ये क्रूज कंट्रोल सिस्टम का स्विच है। उसी के साथ साथ आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप एक ही मॉडल के अंदर मिलता है, यानी कि सिर्फ आपको एक्सीलेंस के अंदर आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं। ड्यूअल टोन ग्रेनाइट ग्रे एंड डार्क नेवी आपको इसके अंदर इंटीरियर मिल जाता है। जैसे कि ये ड्यूअल टोन आप देख रहे हैं, ड्यूअल टोन इंटीरियर है, डार्क नेवी एंड ग्रेनाइट ग्रे कलर का आपको इसके अंदर इंटीरियर मिलता है विथ फ्लोटिंग कंसोल। आप देखिए यहाँ पे ये जो कंसोल है ये आपसे देखिए ये पूरा का पूरा फ्लोटिंग डिजाइन में ये बनाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल ये दिखता है। और हमने स्टार्टिंग में बात की थी स्मार्ट एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप, तो यहाँ पे पुश बटन जो है वो आपको ड्राइवर साइड में राइट साइड के अंदर स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सो अभी हम लोग यहाँ से ये दबा देते हैं, इसको वन टाइम आप दबाओगे जैसे आपके गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम और जो बाकी का मीटर क्लस्टर है वो ऑन हो जाएंगे यहाँ से, राइट। 10.25 इंच का डिजिटल मीटर क्लस्टर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ये क्लस्टर। आप देखिए कितना ब्यूटीफुल इसके अंदर सब चीजें रखी हुई। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो दिखा रहा है वो स्पीडोमीटर है, राइट साइड में आपको पावर और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कितना चार्ज है, कितना पावर यूज हो रहा है। ये सारी की सारी ये पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे जब हम लोग मीटर क्लस्टर का एक पूरा का पूरा एक अलग से सेक्शन पूरा वीडियो इसके अंदर देखेंगे। ऊपर अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है विद टिकट होल्डर। अगर कोई टोल टैक्स या टोल टैक्स का कोई रिसीट आप रखना चाहो यहाँ पे आप संभाल के रख सकते हो। ये सनवाइजर आप यहाँ से। बात करते हैं अगले फीचर की। यहाँ पे आपको एलईडी मैप लैम्प्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। ये देखिए आप यहाँ पे अगर अपना सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको, यहाँ पे अपने कुछ ग्लासेस वगैरह आप रखना चाहो तो यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर आप बेस मॉडल में जाते हो, बेस 2 यानी नीचे के 2 वेरिएंट्स में अगर आप जाते हो तो वहां पे आपको एलईडी रूम लैंप्स मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे लैंप्स मिलेंगे, यहाँ पे जगह पे आपको मिडल में यानी इस जगह पे आपको लैंप्स मिलेंगे जो पूरे कैबिन के एग्जैक्ट सेंटर में आपको मिलेंगे। बिकॉज उस गाड़ी के अंदर सनरूफ नहीं आता है और इसकी जगह पे यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है। और अभी जैसे हम लोग बैठे हैं टॉप मॉडल में, तो टॉप मॉडल में आपको रियर रीडिंग लैंप्स एलईडी मिल जाते हैं जो यहाँ पे आपको दोनों साइड में मिलेंगे, जो एक इस साइड में रहेगा लेफ्ट साइड में और उसी तरीके से यहाँ पे राइट साइड में भी रहेगा। सो नॉर्मली जो बेस 2 मॉडल्स है उसके अंदर सनरूफ नहीं है, तो सनरूफ ना होने की वजह से यहाँ पे उसमें सेंटर में आपको लैंप्स मिलते हैं, जबकि जो टॉप जो मॉडल जिसके अंदर सनरूफ आता है उसके अंदर आपको साइड में रीडिंग लैंप्स आपको मिल जाते हैं। ये जो साइड रीडिंग लैंप्स आप इसके अंदर देख रहे हो वो आपको बेस 2 मॉडल्स के अंदर नहीं मिलते, बिकॉज उसके अंदर आपको सेंटर में मिल जाती है ये सेम चीज। वॉइस इनेबल्ड सनरूफ आपको इसके अंदर मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके अंदर मिल जाता है। आप यहाँ से अगर स्विच से ऑपरेट करना चाहो तो यहाँ पे सेंटर हम लोग अगर देखें टॉप सेंटर पे अगर हम लोग देखने जाए तो वहां पे स्विचेस भी दिए हुए। और अगर आप वॉइस कमांड के थ्रू इसको ओपन करना चाहो तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील पे उसका स्विच दिया हुआ है। सो आप जैसे इसको प्रेस करेंगे आपको सिर्फ इतना बोलना है ओपन द सनरूफ, और सनरूफ जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप इस स्विच को प्रेस करोगे यहाँ पे आपको एक और फंक्शन दिखेगा, ओपन द सनरूफ। I didn't understand that. Open Please this. consider activating Blue Link, which can help me understand better. Open the sunroof. Opening the sunroof. देखिए जैसे ही हम लोग ने कमांड दिया यहाँ पे ये जो है वो सनरूफ आपका ओपन हो गया। सो ये देखिए आपका सनरूफ पूरा ओपन हो रहा है। सो दिस इज वॉइस इनेबल्ड सनरूफ। अगर आप इसको उसी तरीके से अगर आप क्लोज भी करना चाहते हो तो क्लोज भी उसी तरीके से कर सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ पे जो स्विच दी हुई है वहां से भी आप इसको क्लोज कर सकते हो। वापिस हम लोग वॉइस कमांड एक्टिवेट करते हैं, क्लोज द सनरूफ। Closing the sunroof. सो यहाँ पे आप देखिए वॉइस इनेबल्ड जो सनरूफ था वो हम लोग ने वॉइस कमांड से क्लोज भी कर दिया और वॉइस कमांड से ही हमने इसको ओपन भी किया था, और आपका ये जो सनवाइजर है वो भी पूरा का पूरा क्लोज हो गया। 10.25 इंच का HD म्यूजिक सिस्टम आपको इसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर ऑडियो वीडियो नेविगेशन सिस्टम जो है वो इंस्टॉल्ड है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको इसके अंदर मिलता है। इस म्यूजिक सिस्टम के अंदर यहाँ पे आपको 8 स्पीकर्स और एक सबवूफर आपको इसके अंदर मिलता है विद सेंटर स्पीकर। सेंटर स्पीकर यानी यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी आपको सेंटर में भी एक स्पीकर दिया हुआ है जो बोस का स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रंट 2 पिलर्स के अंदर आपको 2 ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। सो 8 स्पीकर्स एंड 2 ट्वीटर्स आपको इसके अंदर टॉप मॉडल के अंदर मिलते हैं।
ये जो बोस के सिस्टम की हमने बात की, ये आपको सिर्फ टॉप 2 मॉडल्स यानी 41 किलोवाट में और 51 किलोवाट के अंदर आपको जो टॉप 2 मॉडल्स है यानी कि प्रीमियम और एक्सीलेंस, उसी के अंदर बोस का साउंड सिस्टम मिलेगा। बाकी सब में नॉर्मल साउंड सिस्टम आएगा जो नॉर्मली Hyundai की दूसरी गाड़ियों में आता है। अदर थिंग्स लाइक ब्लूटूथ कनेक्शन एंड वॉइस कमांड, ये सारी चीजें तो अभी हम लोग ने वॉइस कमांड तो हम लोग ने अभी यूज करके भी देखा था, तो ब्लूटूथ कनेक्शन भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। वॉइस कमांड के थ्रू भी आप म्यूजिक सिस्टम जो है वो भी ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम भी आपको दिया हुआ है, सो आप नेविगेशन भी वॉइस कमांड के थ्रू भी यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें कैसे यूज करनी है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ड्यूअल जोन एसी आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, यानी जो को ड्राइवर है वो अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जो यहाँ से सेट करना होता है। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा हुआ है, यहाँ पे भी 17 है। तो अगर आप टेम्परेचर इसका एडजस्ट करना चाहो तो यहाँ पे लेट सपोज अगर पास में जो को ड्राइवर बैठा है अगर उसको 19 रखना है या 20 रखना है वो रख सकता है, और जो ड्राइवर है अगर उसको मान लो और कम रखना है या और ज्यादा रखना है तो 17.5, 18, 19 या 20, 25 जो भी आप रखना चाहो वो सकते हो। सो ये ड्यूअल जोन एसी आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग के लिए दिया हुआ है, सी टाइप सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पे यूएसबी पोर्ट भी दिया हुआ है और 12 वोल्ट एससी सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप कोई चीज चार्ज करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट उसका चार्जिंग सॉकेट लगा के आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेस भी दी हुई है ताकि आप कोई भी चीज आराम से इधर से रख सको चार्जिंग या कुछ भी करने के लिए। बहुत छोटी छोटी चीजों का काफी अच्छा ध्यान दिया हुआ है Hyundai ने, और ये तो Hyundai की पुरानी खासियत है कि छोटी छोटी चीजों का वो काफी ध्यान देते हैं, जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में काम आता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, यानी अगर आप अपना फोन यहाँ पे रख दोगे तो उसके लिए कोई वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आपका जो फोन है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फीचर सिर्फ बेस एक मॉडल के अंदर नहीं है, बाकी सारे वेरिएंट्स के अंदर ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। और इसके एग्जैक्ट नीचे आपको एक ओपन स्टोरेज मिल जाता है विथ लैंप। आप यहाँ पे भी अपनी कोई छोटी मोटी चीज रखना चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो। स्पेस का काफी अच्छा यूटिलाइजेशन इस गाड़ी के अंदर किया हुआ है। ईपीबी यानी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पे ये जो आप पी देख रहे हो, आप इसको यहाँ पे सिर्फ ऐसे क्लिक करोगे जैसे अपना पावर विंडो क्लिक करते हैं वैसे, तो यहाँ पे आपका जो पार्किंग ब्रेक है वो यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। उसी के साथ साथ आपको ऑटो होल्ड भी दिया है, यानी अगर आप ड्राइव मोड में हो, कभी भी आपकी गाड़ी ट्रांसमिशन में ड्राइव मोड में हो, अगर आप कभी सिग्नल पे रुके हुए हो और आप ब्रेक को अप्लाई नहीं करना चाहते हो, ब्रेक डिप्लॉय नहीं करना चाहते हो, आप ऑटो होल्ड एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही आप 3 सेकंड्स के लिए ब्रेक दबा के रखोगे आपकी गाड़ी ऑटो होल्ड हो जाएगी, और जैसे ही उसको रिलीज करना हो तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपका एक्सीलरेटर प्रेस कर देना है तो आपकी गाड़ी आगे निकल जाएगी। सो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो अभी की लेटेस्ट व्हीकल्स के अंदर आता है। Hyundai ने भी इस चीज को पीछे नहीं छोड़ा है और ये चीज हमको इस गाड़ी के अंदर भी मिल जाती है। एंड ड्यूरिंग पार्किंग अगर आप पार्क करने जा रहे हो तो आप यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक व्यू के लिए एक स्विच दिया हुआ है। सो आप जैसे ये स्विच प्रेस करते हो यहाँ पे आपका म्यूजिक सिस्टम के अंदर रियर व्यू पूरा दिखना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ 360 डिग्री व्यू भी आपको एक साइड में दिखना शुरू हो जाता है, तो जिससे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी कहीं पे भी कोई ऑब्स्टेकल या नहीं है, आपको गाड़ी आगे पीछे करना है तो आप आसानी से आगे पीछे कर सकते हो। इसी के साथ साथ रोटरी ड्राइव मोड स्विच आपको मिल जाता है इसके अंदर। आप ड्राइव मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप ऑटो या अगर कोई भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पे इसको घुमाया, ये स्पोर्ट मोड हो गया। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे घुमाता हूँ इस स्विच को, अभी मैं यहाँ पे घुमा दिया, ये देखिए नॉर्मल हो गया, वापिस घुमाया स्पोर्ट हो गया, वापिस घुमाया इको हो गया। इसी के साथ पीछे आपको दिए हुए हैं सीट वेंटिलेशन के स्विचेस। अगर आप यहाँ पे सीट वेंटिलेशन जो है वो ऑन कर सकते हो, जितना स्पीड आप रखना चाहो उतना कम ज्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। ये को ड्राइवर सीट के लिए, यहाँ पे वाला जो है वो ड्राइवर सीट के लिए है। कम ज्यादा आप जैसे करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। या फ्रंट में आपको 2 कप होल्डर्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। सूदिंग ओशियन ब्लू एम्बियंट लाइट्स इन फ्लोटिंग कंसोल, ये देखिए फ्लोटिंग कंसोल है और यहाँ पे ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं दिस इज ओशियन ब्लू एम्बियंट लाइटिंग। ये चीज आपको इस कंसोल के अंदर, फ्लोटिंग कंसोल के अंदर भी मिल जाती है, और साथ ही साथ क्रैश पैड यानी कि यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी मिल जाती है। मैं लाइट्स को एक बार ऑफ करता हूँ ताकि आपको पता चले ये लाइट्स दिखती किस तरीके से है और कहाँ पे ये दिख रही है। तो दोस्तों अभी मैं लाइट्स जो है उनको बंद कर रहा हूँ। ये देखिए लाइट्स बंद हो गई। तो यहाँ पे ये जो आप ब्लू लाइट देख रहे थे ये था ओशियन लाइटिंग्स, मतलब ब्लू ओशियन लाइटिंग्स। ये देखिए वापस मैंने गाड़ी जैसे ही ऑन की ये वापस चालू हो गई ये सारी लाइट्स। ये लाइट्स आपको यहाँ पे और यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे यानी जो क्रैश पैड जो बोलते हैं वहां पे आपको मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो स्टोरेज के साथ मिलता है विथ कूल्ड स्टोरेज, यानी यहाँ पे इसके अंदर कूलिंग का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाता है।
सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ ये जो रोटरी शिफ्ट दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे घुमा दोगे तो उसके हिसाब से कूलिंग आना भी अंदर शुरू हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे हाथ लगाओगे आपको यहाँ पे इजीली फील हो जाएगा कि यहाँ से अंदर ठंडी हवा आ रही है। यानी अगर आप इस चीज़ के अंदर कुछ भी रखते हो तो वहाँ पे वो चीज़ कूल होती रहेगी। यानी ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है। कभी लॉन्ग ड्राइव पे निकले हो, कुछ ठंडा रखना है एंड स्पेसिफिक बियर्स या उनके लिए तो बहुत अच्छा फायदा है इसके अंदर। ठंडी मस्त बियर की कैंस रख दो एंड यू कैन गो एनीवेयर एंड यू कैन एंजॉय योर ड्राइविंग्स। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना कि बियर के साथ कभी ड्राइविंग मत करना, बियर पीने के साथ। अब बात करते हैं को ड्राइवर साइड में क्या क्या चीजें हैं। तो को ड्राइवर साइड में आप जो देख रहे हैं यहाँ पे सनवाइजर में वैनिटी मिरर आपको इसके अंदर मिल जाता है। नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप मस्त, यहाँ पे आपको लाइटिंग के साथ में ये एक आप कुछ बोल सकते हैं कि कोई भी छोटी मोटी चीज आप यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा फंक्शन दिया हुआ है, कोई छोटा मोटा फोन या कोई दूसरी, अगर मान लो आप कहीं नजदीक जा रहे हो और अगर आपने घर लॉक किया उसकी चाबी वगैरह आप चाहो तो वो भी यहाँ पे रख सकते हो। ये है इसका ग्लव बॉक्स, और ग्लव बॉक्स के अंदर भी कूलिंग आपको इसके अंदर मिल जाता है। यानी इस गाड़ी के अंदर आपको दो कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाते हैं। यानी अगर आप लॉन्ग ड्राइव के लिए इस गाड़ी को लेकर निकल रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बट लेकिन आपको यहाँ पे जो कूलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप एक ही मॉडल के अंदर मिलता है, सारे वेरिएंट्स के अंदर ये चीज कॉमन नहीं है। बाकी डोर्स के अंदर बॉटल होल्डर्स और डॉक्यूमेंट होल्डर्स ये तो आज की डेट में सारी व्हीकल्स के अंदर कॉमन चीजें हैं। सो ये आपको दरवाजे में बॉटल होल्डर भी मिल जाता है, डॉक्यूमेंट होल्डर भी मिल जाता है। ये आपको दोनों साइड में मिलता है, ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड दोनों साइड में आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं हम लोग रियर कंफर्ट की। तो रियर में आपको जो सीट्स आपको मिलती है, 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स आपको इसके अंदर मिल जाती है। यहाँ पे इसका जो लीवर आपको दिया हुआ है, तो आपने सपोज ये सीट फिट कर दिया है यहाँ पे और ये हो गया 1 स्टेप। अगर आप इसको और रिक्लाइन करना चाहते हो इसको ऊपर करिए और आप इसको और रिक्लाइन कर सकते हो। यानी कंप्लीटली आप आराम से इस गाड़ी के अंदर कहीं पे भी कोई भी लॉन्ग ड्राइव के लिए आप जा सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आरामदायक इसकी सीट्स बनाई हुई है। 2 स्टेप रिक्लाइनिंग इसके अंदर आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ से आप इसको 60-40 स्प्लिट कर सकते हो इस सीट्स के अंदर, रियर सीट्स के अंदर। रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स आपको इस गाड़ी के अंदर पीछे मिल जाता है। सो काफी अच्छा कुशन वाला सेंटर आर्मरेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, लेदर फिनिशिंग के साथ में मिलता है और 2 कप होल्डर्स के साथ में आपको इसके अंदर मिल जाता है। रियर में एसी वेंट्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप कोई भी अपना डिवाइस वगैरह रख सकते हो और उसको चार्जिंग के लिए यहाँ पे सी टाइप चार्जिंग के 2 अलग अलग सॉकेट्स आपको दिए हुए, यानी 2 अलग अलग फोन्स आप रख के एक साथ चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हो। सो ये आपको फ्रंट में यहाँ पे सी टाइप एक चार्जर मिलता है और रियर में यहाँ पे आपको 2 चार्जर्स आपको सी टाइप इसके अंदर मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। सो यानी काफी लोगों का ध्यान रखा गया है। मान लो अगर मल्टीपल यूजर्स कार के अंदर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा फंक्शन है। यानी एक साथ 12 वोल्ट S3 सॉकेट, यूएसबी और सी टाइप चार्जर 3, यानी टोटल एक साथ 5 यूजर्स है। यानी 5 जन का 5 सीटर व्हीकल है और अगर 5 जन भी अगर इस गाड़ी के अंदर बैठे तो 5 जन लोगों का फोन एक साथ चार्ज होना शुरू हो सकता है। व्हाट अ नाइस फीचर, यानी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हर चीज का ध्यान रखा गया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। और यहाँ अगर सीट के पीछे देखे तो आपको यहाँ पे मिल जाता है फोल्डेबल सीट बैक टेबल। ये देखिए बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। आप यहाँ पे छोटा मोटा कोई भी चीज रख सकते हो। यहाँ पे पेन रखने के लिए भी एक स्पेस है। सो अगर आप पेन या ऐसी कोई चीज रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। छोटा सा लैपटॉप या आईपैड या ऐसा कुछ भी रखना चाहो तो आईटी डिवाइस तो कोई भी यहाँ पे आप रख सकते हो और उसको रख के आप यहाँ पे काम भी कर सकते हो आराम से। उसको यहाँ पे हैंग करवा दो या फिर इसके अंदर अगर आईपैड वगैरह है तो आप इसके अंदर इस लाइन के अंदर जो है उसको फिट कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो एंड आप बैठे बैठे उसको आराम से देख भी सकते हो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कन्वीनियंट फीचर इस यहाँ पे आपको मिल जाता है। सीट बैक दोनों साइड में मिल जाता है आपको, को ड्राइवर सीट के पीछे भी मिल जाता है और ड्राइवर सीट के पीछे भी मिल जाता है। ये जो है वो ड्राइवर सीट के पीछे वाला है, यहाँ पे आपको को ड्राइवर सीट के पीछे भी एग्जैक्टली मिल जाता है। उसी के साथ साथ आपको अगर आप यहाँ पे साइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर या आप कप होल्डर बोल सकते हो, कप होल्डर भी आपको इसके अंदर, रिट्रैक्टेबल कप होल्डर भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। सो व्हाट ए कूल फीचर यार, मतलब बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लग्जूरियस फीचर्स, बहुत लग्जूरियस व्हीकल बनाया है इस बार। बट लेकिन ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ टॉप एंड एक ही वेरिएंट के अंदर आपको ये मिलता है। तो दोस्तों अगर सारी लग्जरी चाहिए तो आपको टॉप वेरिएंट में ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर देखने जाए तो हालांकि हम इन चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ये कुछ चीजें हैं जो अगर टॉप वेरिएंट अगर कोई खरीद रहा है तो उसको भी तो ऐसा लगना तो चाहिए ना कि यार कुछ प्रीमियम चीज खरीदी है। सो ये सिर्फ और सिर्फ आपको
प्रीमियम यानी टॉप एक्सीलेंस एक ही वेरिएंट के अंदर आपको मिलता है, यानी टॉप मॉडल के अंदर ही ये चीज आपको मिलती है, जो कि एक्सीलेंस वेरिएंट है 51 किलोवाट आवर। उसके अलावा आपको यहाँ पे विंडो, रियर विंडो सनशेड आपको इसके अंदर मिल जाता है। आप चाहो तो इनको यहाँ से आप यूज कर सकते हो, काफी लाइट कम हो जाती है, काफी धूप कम हो जाती है इसके अंदर। दोनों साइड में रियर में आपको ये चीज मिल जाती है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको इसके अंदर ये मिल जाता है। ओके, रियर विंडो सनशेड जो है वो भी आपको सिर्फ बेस एक वेरिएंट में नहीं मिलता है, बाकी सब वेरिएंट्स के अंदर ये चीज कॉमन है। यानी सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेरिएंट जो है वो चीज, यानी नीचे का एक ही वेरिएंट, जो बेस का एक वेरिएंट है उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट्स में ये जो फीचर है वो कॉमन है। गुड टू हैव दिस फीचर यार। इलेक्ट्रिक बूट रिलीज आपको यहाँ से मिल जाता है, यहाँ पे उसका जो है वो स्विच दिया हुआ है। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे ये अपने आप ओपन ही होता है, हाइड्रोलिक नहीं है, आपको मैन्युअली इसको ओपन करना पड़ेगा। रियर पार्सल शेल्फ आपको इसके अंदर मिल जाता है, यहाँ पे ये आप जो देख रहे हो रियर पार्सल शेल्फ है। अगर आप इसको चाहो तो इसको ये जो ट्रंक है उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे ये ट्रंक के साथ में आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप ट्रंक ओपन करोगे ये भी चीज साथ में ओपन हो जाएगी। और अगर आपने इसके ऊपर कोई भी चीज रखी हुई है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली डिसएंगेज कर सकते हो, ताकि जब भी आप ट्रंक ओपन करो तो ये भी साथ में ऊपर नीचे ना हो, तो क्या कि अगर कोई चीज अगर रखी है तो वो गिरे ना। 433 लीटर्स का आपको बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है विथ एलईडी लगेज लैंप। और दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा डिलाइटिंग फीचर बताऊंगा जो आज तक अभी तक किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी में आज तक नहीं आया है। सो क्या है वो फीचर? तो वो फीचर का नाम है V2L, व्हीकल टू लोड। व्हीकल टू लोड यानी कि आप इस गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आप कोई अप्लायंस चलाना चाहते हो, लाइक छोटा मोटा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाना चाहते हो, तो उसके लिए इस गाड़ी के अंदर एक अलग से प्रोविजन दिया हुआ है। कहाँ पे है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, आइए। तो दोस्तों ये है V2L यानी व्हीकल टू लोड, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है जो अभी तक किसी गाड़ी के अंदर नहीं आया है। अगर आप इस गाड़ी को लेके कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हो और अगर आप कुछ इंडक्शन या ऐसा कोई भी चीज चलाना चाहते हो, आप डायरेक्ट जैसे हम लोग घर में 3 पिन कनेक्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पे सॉकेट दिया हुआ है और वहां पे कनेक्ट करके आप डायरेक्टली अपना इंडक्शन या मिक्सर या ऐसा कुछ भी चला सकते हो। यानी अगर आप टेंट वेंट बना के आप कहीं रुकना चाहते हो तो उसका लाइटिंग वगैरह सब कुछ आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। इसके लिए आपको एक अलग से केबल लेना पड़ता है Hyundai के थ्रू, सो वो ऑप्शनल है, आप जब भी चाहो तो वो ले सकते हो। और आप इस गाड़ी को लेके कहीं पे भी कैंपिंग के लिए भी आप लेके जा सकते हो। वहां पे अलग से आप टेंट बनाइए, आराम से इसके अंदर प्लग के साथ कनेक्ट करिए और लाइटिंग करिए। आपका कोई भी जो इवेंट होगा अब क्रेटा के थ्रू इजीली इवेंट मैनेज हो सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको फीचर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये था गाड़ी के इंटीरियर, एक्सटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस के बारे में। और इसके अलावा एक फीचर ऐसा था जो मैं नहीं बताया, वो है आफ्टर ब्लो टेक्नोलॉजी। क्या है ये आफ्टर ब्लो टेक्नोलॉजी? तो आफ्टर ब्लो टेक्नोलॉजी यानी अगर आपने गाड़ी लॉक कर दी, आपने बंद करके आप अपने घर में चले गए, लेकिन अगर कार के अंदर का जो इंटीरियर है, अगर इंटरनल कैबिन के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो ब्लोअर्स जो है वो अपने आप ऑन हो जाएंगे विदाउट एनी फंक्शन, मतलब वो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है और वो अपने आप ऑन हो जाएंगे ताकि अंदर का जो ह्यूमिडिटी है उसको खत्म कर सके। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम लोग ने एक्सटीरियर, इंटीरियर, कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स को देखा था। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए वो ऑपरेट कैसे होते हैं, कौन कौन सी स्विचेस है वो किस तरीके से वो ऑपरेट होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए इनसाइड द कार 9941 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार 9941। थैंक यू, जय महाकाल।